नमस्कार दोस्तों। आज हम बीए हिंदी में BHDC 101 में यूनिट 2 पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि। हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि में सबसे पहले हम प्रस्तावना पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने से पहले जिस प्रकार साहित्य और इतिहास का अंतर संबंध, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, काल विभाजन और नामकरण की समस्या आदि पर विचार करना जरूरी है। हिंदी साहित्य और उसके इतिहास का आरंभ 10वीं शताब्दी से माना जाता है, पर हिंदी के कुछ विद्वान, खासकर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन, उसका समय 7वीं-8वीं शताब्दी से मानते हैं। सब विद्वान अपना अलग अलग मत देते हैं। और अपभ्रंश के कवि, जो अपभ्रंश है उसके दो कवि है, शंभु और पुष्पदंत, को हिंदी का आरंभिक कवि मानते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ और काल विभाजन का संबंध इस बात पर काफी निर्भर है कि अपभ्रंश साहित्य के इतिहास की शुरुआत मानी जाए या नहीं। हमने इस प्रश्न पर काल विभाजन और नामकरण संबंधी इकाई पर विचार किया है। अपभ्रंश का उद्भव और विकास। अपभ्रंश का अर्थ है भ्रष्ट, विकृत अथवा अशुद्ध। आरंभ में संस्कृत के विकृत रूप के लिए भर्तृहरि, पतंजलि आदि व्याकरणों ने अपभ्रंश का प्रयोग किया। धीरे धीरे इस नाम का अर्थ विस्तार एवं अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग 6वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास मिलता है। भारतीय आर्य भाषा के विकास में अपभ्रंश प्राकृत के बाद की अवस्था है। इस भाषा में 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच साहित्य का सर्जन हुआ। अपभ्रंश भाषा को समझने के लिए भारतीय आर्य भाषा के विकास को जानना जरूरी है। इस प्रकार पाली, प्राकृत और अपभ्रंश अवस्था का जन्म हुआ है। इसे आप एक चार्ट के द्वारा अच्छी तरह समझ सकते हैं, जो आपको चार्ट के द्वारा अब सबसे पहले कौन सी भाषा का विकास हुआ, उसके बाद में कौन सी भाषा का हुआ, वो एक चार्ट के माध्यम से आपको बताया गया है। सबसे पहले हम छंदस्य भाषा, छंदस्य भाषा, उसके बाद में संस्कृत, उसके बाद में पाली, उसके बाद में प्राकृत, प्राकृत अपभ्रंश। अब छंदस्य और संस्कृत, इसका विकास आप भारतीय आर्य, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व है। इसमें ईसा पूर्व होता है ना, वो पहले आगे का से पीछे का होता है। पहले आगे का लिखा हुआ होता है ईसा पूर्व, फिर पीछे का होता है। तो इसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 से ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व में होते हैं। और प्राकृत और अपभ्रंश की हुई है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं सिंधी, गुजराती, पंजाबी, बज्र, अवधी आदि 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक अभी तक चल रही है। अपभ्रंश और देश भाषा। संस्कृत के आचार्यों और अपभ्रंश के कवियों ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है। महान अपभ्रंश कवि, अपभ्रंश के दो महान कवि है, जो एक है शंभु, एक है पुष्पदंत, ने अपनी भाषा को ग्रामीण भाषा कहा है। वस्तुतः प्रत्येक युग में एक साहित्य भाषा होती है और अनेक लोक भाषाएं होती हैं। इन्हीं लोक भाषाओं से साहित्य भाषा जीवन का रस प्राप्त करती है। साहित्य भाषा जनता से दूर हटती है और केवल पंडितों की भाषा रह जाती है, तब वह भाषा मृत हो जाती है। वैदिक काल में छंदस्य साहित्यिक भाषा थी और संस्कृत लोक भाषा थी। बाद में छंदस्य ने लोक भाषा से शक्ति अर्जित की और संस्कृत के रूप में नई साहित्यिक भाषा सामने आई। अपभ्रंश को देश भाषा कहा जाए या नहीं, इस पर विद्वानों के बीच काफी मतभेद है। कुछ विद्वान जैसे पिंसेल, गिरियसन, सुनीति कुमार चटर्जी आदि अपभ्रंश को देश भाषा मानते हैं, जबकि याकोबी, कीथ, ज्यूल, ब्लाग आदि विद्वान अपभ्रंश को देश भाषा नहीं मानते हैं। पर जो लोग यह नहीं मानते कि अपभ्रंश देश भाषा थी, वे भी इतना अवश्य स्वीकार करते हैं कि अपभ्रंश में देश भाषा के अनिवार्य तत्व मौजूद हैं। अब आगे आता है अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी। इन तीनों में क्या अंतर है?
तीनों अलग अलग हैं। अपभ्रंश को हिंदी साहित्य में शामिल किया जाए या नहीं, इस संबंध में विद्वानों के बीच काफी मतभेद हुआ है। कुछ विद्वान जैसे पंडित राहुल सांकृत्यायन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपभ्रंश को हिंदी में शामिल करना चाहते हैं। उनका कहना है कि अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी इस मत को समर्थन करते हुए लिखते हैं कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही है। वस्तुतः पुरानी हिंदी अपभ्रंश का ही आगे बढ़ा हुआ रूप है। 9वीं शताब्दी तक उस अपभ्रंश भाषा की प्रधानता रही है जिस पर प्राकृत शब्दों का स्पष्ट प्रभाव था। इसे अपभ्रंश कहा जाता है। अब सवाल है कि अवहट, अवहट, अवहंस, अवहत आदि। अब सवाल इन पे आता है, इसका अर्थ है अवहट, जो अपभ्रंश का पर्याय है। विद्यापति ने अपनी कीर्तिलता और कीर्ति पताका को अवहट कहा है। अब इस पे एक श्लोक लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ। देसिल बैना सब जन मिटाते टेंशन जंपो अवहट्टा। इसका अर्थ है कि देसी भाषा सबको मीठी लगती है, अतः मैं वैसी ही अवहट में अपनी कविता कहता हूँ। स्पष्ट है कि विद्यापति ने देसी भाषा मिश्रित प्रवृत्ति अपभ्रंश को अवहट कहा है, जिसे प्रवृत्ति अपभ्रंश या पुरानी हिंदी भी कहा जाता है। अतः अवहट और पुरानी हिंदी में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही देसी भाषा मिश्रित अपभ्रंश अथवा प्रवृत्ति अपभ्रंश के पर्याय हैं। अब अगला है टॉपिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कुछ विद्वान छंदस्य से अपभ्रंश तक की विकास प्रक्रिया को नहीं मानते। उनके अनुसार यह प्रदेश विशेष की बोली थी जिसका समय है 8वीं-9वीं शताब्दी। अपभ्रंश साहित्य भाषा के रूप में सामने आ रही थी। उस समय बंगाल के पाल्लू ने मान्यखेट के राष्ट्रकूटों की शक्ति मजबूत थी। तरह खंड आदि 84 सिद्ध कवि पाल्लू के शासन काल में हुए थे। पुष्यदंत और शंभु जैसे अपभ्रंश कवि राष्ट्रकूटों की छत्र छाया में काव्य रचना प्रस्तुत कर रहे थे। 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों की शक्ति क्षीण पड़ने लगी और गुजरात के सोलंकी चालुक्यों का प्रभाव बढ़ने लगा। एक और बंगाल में सरह और कन्हैया इसी भाषा में द्वय का निर्माण कर रहे थे, तो दूसरी ओर मुल्तान में अहमद ने इसी भाषा को अपने काव्य का माध्यम बनाया और स्थान भेदों के आधार पर अपभ्रंश को पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में बांट दिया। पश्चिमी अपभ्रंश के अंतर्गत जैन कवियों की रचनाएं और पूर्वी अपभ्रंश के अंतर्गत नाथ सिद्धू की रचनाएं को रखा जा सकता है। काल भेदों के आधार पर अपभ्रंश में दो भेद किए सकते हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश और परवर्ती अपभ्रंश। परवर्ती अपभ्रंश का काल 10वीं शताब्दी के बाद माना जाता है। परवर्ती अपभ्रंश को अवहट देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश भी कहते हैं। परवर्ती अपभ्रंश की रचनाओं में संदेश राशक, दामोदर पंडित की उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ज्योतिश्वर ठाकुर का वर्तनाकर और विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका प्रमुख है। अब आगे है अपभ्रंश साहित्य का अवलोकन। 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक जो भाषा साहित्य जगत पर छाई रही है उसे हम अपभ्रंश के रूप में जानते हैं। सुदूर दक्षिण को छोड़कर समस्त भारत में इस काल के अपभ्रंश काव्य की रचना हुई। शंभु को अपभ्रंश का पहला कवि माना जाता है। शंभु की रामायण और पुष्यदंत की महापुराण भारतीय साहित्य के अनुपम ग्रंथ हैं। अन्य कवियों में जोइंदू रामसिंह, हेमचंद्र, सोमप्रभ, जिनप्रभ, जिनदत्त, राजशेखर, शालिभद्र, अब्दुल रहमान, सरह और कण्ह आदि उल्लेखनीय। इन कवियों ने चरित काव्य, गीति काव्य, वीर काव्य, रहस्य प्रधान कविता तथा कथा काव्य लिखे हैं। शंभु का काव्य पौराणिक कथानकों को लेकर जैन कवियों ने अपभ्रंश में काफी मात्रा में प्रबंधात्मक साहित्य लिखा। इस धारा के प्राचीन और श्रेष्ठ कवि शंभु है।
शंभु ने राम और कृष्ण से संबंधित चरित काव्य का विस्तार किया। उन्होंने राम को लेकर परमचर्यु, जो पदम चरित्र बोलते हैं, तथा कृष्ण को लेकर रिठनेमी चरेऊ, अरिष्टिनेमी चरित की रचना की है। शंभु अनुमानतः 8वीं शताब्दी द अपभ्रंश के प्रमुख कवि हैं। शंभु मूलतः उत्तर के निवासी थे, परंतु बाद में वे अपने संरक्षक राजा धनंजय के साथ दक्षिण के राष्ट्रकूट राज्य में चले गए। शंभु के 4 ग्रंथ लिखे हुए हैं, वो हम देखते हैं। पहला ग्रंथ है शंभु का परमचर्यु, जो पद्मचरित अथवा रामचरित। दूसरा है रिठनेमी चरेऊ, अरिष्टनेमी चरित या हरिवंश पुराण। तीसरा है अणाय कुमार चरियु, नाकुमार चरित। चौथा है शंभु छंद। पर शंभु की प्रसिद्धि के आधार पर उसका राम काव्य था पवनचरियु है। पवनचरियु 5 कांड 83 संधियों है। राम काव्य लिखने से पूर्व शंभु अपना उद्देश्य स्पष्ट कर देते हैं। तुलसीदास के राम और शंभु के राम में बड़ा अंतर है। तुलसी के राम और शंभु के राम में बहुत बड़ा अंतर है। तुलसी के राम भगवान के अवतार हैं, पूज्य हैं। शंभु के राम साधारण मनुष्य हैं, जो सीता को पाने के लिए रोते हैं। रिठनेमी चरेऊ या हरिवंश पुराण में शंभु ने जैन परंपरा के 22वें अवतार तीर्थकर अरिष्टनेमी कृष्ण और कौरव पांडु की कथा का वर्णन किया है। कथा कहने की शैली तथा कवित्व शक्ति प्रेम चरिऊ में मिलती है। इस कृतियों में शंभु संगीत कला काव्य शास्त्र के गहरे अध्ययन और चिंतन का संकेत देते हैं। अब देखते हैं हम पुष्पदंत का काव्य। पुष्पदंत अपभ्रंश के दूसरे बड़े कवि है। अपभ्रंश के पहले बड़े कवि है शंभु, दूसरे है पुष्पदंत। वे ब्राह्मण हैं और उनका जन्म बरार में हुआ था। उनका काल 10वीं शताब्दी ईस्वी है। उनका अधिकांश में राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत में बीता है। पुष्पदंत शुरू में शैव थे, बाद में वो जैन हो गए। पुष्पदंत की प्रसिद्धि के आधार पर प्रमुख रचना महापुराण। उनकी प्रमुख रचना क्या है? महापुराण है। इसमें उन्होंने राम कथा, कृष्ण कथा और जैन तीर्थंकरों की जीवन कथाओं को शामिल किया है। कट्टर जैन धर्मावलंबी होने के कारण उन्होंने संभवतः राम और कृष्ण कथा की अपेक्षा ऋषभदेव को अधिक स्थान और महत्व दिया है। पुष्पदंत का काव्य कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। पुष्पदंत की काव्य या कथा में कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। पुष्पदंत की कथा में कृष्ण काफी नटखट हैं, जिसकी एक झांकी देखिए। दुल्ली दुस्त्रेण वर मुकुर तरेण तिया मुरारिया किल्ला रस वशेण गोवाल्या गोवी हिय हरिणा रंगतेण रमत रमंती मंथ्यऊ दरियु बमंत अणते मंदिर तोड़वी आ वटियु अद विरोलियु दयु पलोटियु कवि गोवी गोविंदऊ लगी एक मारी मंथनी बगी। इसमें लिखा है, धूल से सन्ना वह मुरारी ब्रज की गोपियों के हृदय को हरने वाला है। वह क्रीड़ा करता है और गोपियां उसकी क्रीड़ा देख देकर मुग्ध होती हैं। आंगन में बाल कृष्ण दौड़ा फिर रहा है, कभी कभी मंथनी को लेकर दौड़ता है तो कभी दही की हांडी तोड़ देता है, कभी आधा बिलोया हुआ दही पलट देता है। गोपियां कृष्ण की इस क्रीड़ा से नाराज नहीं होती, बल्कि उसे सुख मिलता है उसे देखकर। पुष्पदंत ने राम काव्य और कृष्ण काव्य की अपेक्षा तीर्थंकर ऋषभदेव की कथा को अधिक महत्व दिया है। आदि पुराण में ऋषभदेव के जन्म से लेकर महानिर्वाण तक की कथा वर्णित है। इसके अतिरिक्त ऋषभदेव के 2 पुत्र भरत और बाहुबली की कथा का भी समावेश किया गया है। अब आगे है जैन कवियों के चरित काव्य और कथा काव्य। जैन कवियों के पौराणिक पात्रों और लोकप्रिय व्यक्तियों को केंद्र में रखकर अनेक काव्य लिखे हैं। इसमें हरिभद्र सूरी
1159 ईस्वी का नेमिनाथ सरयू, विनय चंद्र सूरी 1200 ईस्वी का नेमिनाथ चौपई, पुष्यदंत का नाग कुमार सरयू और जसहर सरयू प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त अपभ्रंश में ऐसे चरित काव्य भी लिखे गए हैं जिसका मुख्य पात्र चरित लोक कथाओं से लिया गया था। इस दृष्टि से धनपाल 10वीं शताब्दी ईस्वी द्वारा रचित भविष्य कहा और भविष्यदत्त का उल्लेखनीय है। भविष्य कहा लोक प्रेम कथा पर आधारित है जिसमें वणिक पुत्र भविष्यदत्त की करुणा की गाथा है। वह अपने सौतेले भाई द्वारा बार बार छला जाता है और अंत में जैन धर्म को स्वीकार कर सुखी जीवन व्यतीत करता है। जैन कवियों की रहस्यवादी काव्य। जैन कवियों ने प्रबंध काव्य तो लिखे ही साथ उन्होंने दोहे के माध्यम से मुक्त काव्य की भी रचना की है। इस प्रकार के काव्य में रहस्यवादी साधना का स्वर सुनाई पड़ता है। इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से जैन और ब्राह्मण धर्म की त्रुटियों और ब्रह्मचारों का विरोध किया है। भाषा भाव शैली की दृष्टि से ये दोहे निर्गुण काव्य के अंतर्गत आते हैं। अपभ्रंश में निर्गुण काव्य लिखने वाले कवियों में जो हिंदू 10वीं शताब्दी ईस्वी परमात्म प्रकाश और योगेश्वर और रामसिंह ने 1100 ईस्वी के आसपास पाहुदोड़ा काव्य लिखा है। पाहुदोड़ा परमात्म प्रकाश और योगेश्वर से श्रेष्ठ रचना है। पाहुदोड़ा का शाब्दिक अर्थ है दोहे का उपहार। अब आगे है बौद्ध सिद्ध काव्य। जैन कवियों के समांतर पूर्वी प्रदेशों में सिद्ध कवि भी साहित्य का अपभ्रंश में कविता लिख रहे हैं। इससे आचार्य रामचंद्र शुक्ल देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी को काव्य भाषा मानते हैं। इसमें सिद्धों की संख्या है 84। बौद्ध सिद्ध काव्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84। पर इसमें सैरपा जो 8वीं शताब्दी और कणहप्पा कृष्ण पाद आचार्य जो 10वीं शताब्दी में उल्लेखनीय है। इन सिद्ध कवियों के जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक था। जैन कवियों के समान इन सिद्ध कवियों ने ब्रह्म आडंबरों का विरोध किया है। सैरपा ने कुछ रहस्यात्मक शब्दों का इस्तेमाल बार बार किया है पर इनकी भाषा स्पष्ट है। सैरपा बड़े साधारण लहजे में कहते हैं, जही मन पवन न संचयी रवि शशि है प्रवेश, ताही बड़ चित विश्राम करूं सर हे कयू उहेश। अर्थात इसका मतलब है जहां मन और पवन भी नहीं पहुंच सकते वहां सूर्य और चंद्रमा का प्रवेश नहीं है। वही अपने मन को ले जाओ। सरय ने सही उपदेश दिया है। सिद्ध परंपरा में गुरु शिष्य संबंध को बहुत महत्व दिया गया है। सिद्ध कवियों ने शास्त्र ज्ञान को उस सीमा तक ही महत्वपूर्ण माना है जिससे शास्त्र का खंडन किया जा सके। अब आगे है वीर और श्रृंगार काव्य। अपभ्रंश काव्य के जिस हिस्से का परिचय प्राप्त किया है उस काव्य का केंद्रीय विषय पौराणिक ऐतिहासिक चरित्र घटना और धर्म आदि था। इसमें वीरस और श्रृंगारस की कविताओं का वर्चस्व है। इस सिलसिले में हम दो ग्रंथों की चर्चा करेंगे, हेमचंद्र का प्राकृत व्याकरण और अहमदवाण का संदेश राशक। अब पहले हम हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण का विस्तार से वर्णन करेंगे। हेमचंद्र ने 10वीं शताब्दी में सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन नामक एक व्याकरण ग्रंथ लिखा। इसमें उन्होंने संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया। हेमचंद्र के व्याकरण में जो अपभ्रंश के दोहे संकलित हैं उनमें अपभ्रंश के श्रृंगार और वीर काव्य का परिचय मिलता है। नायिका कभी यह नहीं चाहती कि उसका पति लड़ाई के मैदान से जान बचाकर भाग गए और उसे सखियों के सामने लज्जित होना पड़े। वह तो यह चाहती है कि इससे तो अच्छा है कि उसका पति युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो।
ताकि वह समाज में गर्व से जी सके। इसमें नायिका वीरता दिखाती है और अपने पति को कहते हैं कि युद्ध के मैदान में जान बचाकर भागना नहीं है, वीरगति प्राप्त करनी है। इसमें एक श्लोक देखते हैं इसमें एक श्लोक देखते हैं वसु उड़ावती पीयू दिठौ सह सती अधा बला महिये गई अधा फुट तड़ंती। इस दोहे में नायिका कोवा उड़ा रही है, तभी फिर ये दिख पड़ता है उसकी आधी चूड़ी तो जमीन पे गिर जाती है और आधी चूड़ी फूट जाती है। प्रेमिका सोचती है कि जब फिर ये मुझसे मिलेंगे तब मैं उससे उसी तरह समा पाऊंगी जिस तरह नए पूर्वे मिट्टी का बना पानी पीने का पात्र होता है ना, नए पूर्वे उसमें जल समा हुआ होता ना, उसकी तरह मैं भी अपने पति में समा जाऊंगी। इसमें प्रेमिका के पूर्ण आत्मसमर्पण की झलक मिलती है, लेकिन जब फिर ये नहीं आता है तो प्रेमिका निराश हो जाती है और अपनी तुलना उस पपीहे से करती है जो जल के वियोग में पी पी की रट लगाता रहता है। अपभ्रंश भाषा में किस प्रकार के वीर काव्य और श्रृंगार काव्य लिखा जा रहा था, जो युद्ध में अपने प्रिय के वीरगति प्राप्त करने पर आंसू नहीं बहाती बल्कि उसे अपना सौभाग्य मानती हैं। दूसरी तरफ ये प्रेमिका अपने प्रिय के वियोग में दुबली भी होती हैं। प्रिय के आने पर खुशी उन्हें भी होती है और उसमें स्वांग समा जाने की बात करती हैं। अब दूसरा है संदेश राशक। संदेश राशक एक संदेश काव्य है। इसके रचयिता है अब्दुल रहमान, जो 12वीं शताब्दी में है। इसमें विजयनगर की वीरानी नायिका एक पथिक से पति को संदेश भेजती है। इसमें 223 छंद है। इसका प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र है। उसका एक ही उद्देश्य है नायिका का वीरा वर्णन। नायिका एक पति को रोकर अपने हृदय की व्यथा करती है, सुनाती है। विरह के कारण नायिका का शरीर बहुत कमजोर हो गया है, पर प्रिय के प्रति उसका प्रेम इतना गहरा है कि उसके हृदय पर इस विरह का आक्रमण नहीं हो पाता। नायिका पति से कहती है कि मैं अपनी व्यर्था सविस्तार नहीं सुना सकती क्योंकि मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। इस प्रकार पूरा संदेश राशक विरह वर्णन से भरा पड़ा है। कीर्ति में अनेक छंदों का प्रयोग है, पर सर्वाधिक रसक छंद का प्रयोग मिलता है। इसे पढ़ते समय कालिदास ने मेघदूत का विरह वर्णन याद आ जाता है। अब अपभ्रंश और हिंदी साहित्य का संबंध। अपभ्रंश काव्य के पौराणिक कथाएं, राम काव्य, कृष्ण काव्य, तीर्थंकरों के जीवन पर आधारित काव्य, धार्मिक रूढ़ियों, ब्रह्मांडों का विरोध, लोकनायक का चरित्र, शौर्य और श्रृंगार प्रमुख है। हिंदी में वीरगाथात्मक काव्य लिखे गए। इनमें अपभ्रंश के चरित काव्यों की झलक मिलती है। इस प्रकार सिद्धनाथ कवियों की वाणी संत काव्य की पूर्व पीठिका मालूम पड़ती है। हिंदी का काव्य बिसल देव रस और ढोला मारू रात दूफा संदेश रस की परंपरा में ही आते हैं। अब आगे अपभ्रंश और हिंदी का चरित काव्य। अपभ्रंश के चरित काव्यों की रचना हुई है। इस चरित काव्य में पुष्पदंत का नागकुमार चरित और जसहर चरियु प्रमुख हैं। इसमें प्रमुख पात्रों की वीरता और शौर्य बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, लेकिन इन पात्रों को ऐतिहासिक नहीं मान सकते क्योंकि इतिहास में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। दूसरी तरफ हिंदी में भी चरित काव्य लिखे गए हैं जो रासो काव्य के नाम से प्रसिद्ध हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो और खुमान रासो आदि। इनमें राजाओं के धन वैभव, शौर्य, विवाह, शादी आदि का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ है। पर अपभ्रंश में लिखे चरित काव्य और हिंदी में लिखे चरित काव्य में एक अंतर यह है कि अपभ्रंश में ये पौराणिक और अनैतिहासिक पात्रों की कीर्ति गाथा गाई गई है। अपभ्रंश और हिंदी का भक्ति काव्य। अपभ्रंश में एक तरफ जैन कवियों ने राम और कृष्ण काव्य लिखे तो दूसरे ओर सिद्धनाथ कवियों ने धार्मिक रूढ़ियों और ब्राह्मणों का विरोध करते हुए अंतर साधना पर जोर दिया है। हिंदी के राम काव्य और कृष्ण काव्य पर उसका प्रभाव कम पड़ा है
राम और कृष्ण ईश्वर के अवतार हैं। जैन काव्य में राम और कृष्ण साधारण पौराणिक पात्र के रूप में सामने आते हैं। इस काव्य में भक्ति नहीं है, राम और कृष्ण अवतार नहीं है। पर कबीरदास आदि निर्गुण कवियों के काव्य सिद्धनाथ काव्य से प्रभावित हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है, यदि कबीर आदि निर्गुण मतवादी संतों की वाणियों के बाहरी रूपरेखा पर विचार किया जाए तो मालूम होगा कि यह संपूर्ण भारतीय और बौद्ध धर्म के अंतिम सिद्धों और नाथपंथी योगियों के पदाति से उसका सीधा संबंध है। वे ही पद, वे ही राग, वे ही पद, वे ही राग रंगीनियां, वे ही दोहे, वे ही चौपाइयां कबीर आदि ने व्यवहार की थी। अभ्रंश और हिंदी का श्रृंगार काव्य। अभ्रंश काव्य में हेमचंद्र के संदेश राशक का भी परिचय प्राप्त किया है। संदेश राशक के डरे पर हिंदी में भी ये दो विरह काव्य मिलते हैं। बिसल देवरासो जो 14वीं शताब्दी ईस्वी में है, दूसरा ढोला मारूरा दुहा जो 15वीं शताब्दी ईस्वी में है। संदेश राशक की तरह बिसल देवरासो भी मूलतः विरह काव्य है और दोनों की मुख्य भावधारा एक है, लेकिन बिसल देवरासो पर संदेश राशक की अपेक्षा लोक जीवन का प्रभाव अधिक है। ढोला मारूरा दुहा भी एक विरह गीत है। अंतर केवल यह है कि इसे कथा काव्य के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। ढोला मारूरा दुहा संदेश राशक और बिसल देवरासो से इस अर्थ से भी भिन्न है कि इसमें संदेश भेजने के लिए क्रोच पक्षी को चुना गया है। संदेश राशक में नायक नायिका एक हत्ती को रोककर अपनी विरह व्यथा सुनाती है और बिसल देवरासो में राज्य के पंडित को संदेश राशक वहां बनाया गया है। बिसल देवरासो ढोला मारूरा दुआ की रचना मारवाड़ प्रदेश में हुई है। अब आगे आता है अभिव्यंजना शिल्प। अपभ्रंश में लिखा जाने वाला काव्य हिंदी में लिखे जाने वाले काव्य की पूर्व पीठिका है। अपभ्रंश में सबसे ज्यादा जिस छंद का प्रयोग हुआ वह है दोहा। इसके अतिरिक्त चौपाई का भी उपयोग अपभ्रंश के कवियों ने किया है। इसके साथ ही साथ रोला छप्पे आदि छंदों का प्रयोग अपभ्रंश की कविता में हुआ। जायसी के पद्मावत, तुलसीदास के रामचरितमानस में दोहा चौपाई का प्रयोग अपभ्रंश के छंदों की समृद्धि को ताजा कर देता है। इस क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जगनिक द्वारा रचित प्रमाल रासो आल्हखंड है। रास, फाग, चांचर आदि अपभ्रंश भाषा के प्रमुख गेय काव्य है। रास काव्य गेय काव्य था जिसमें रास छंद प्रयुक्त होता है। हिंदी का बिसल देव रासो ऐसा ही रासो काव्य है। यह काव्य मूलतः प्रेम प्रसंग, श्रृंगार वर्णन आदि भाग था। फाग एक लोकगीत है जिसे बसंत में गाया जाता है। जैन कवियों के फागुन के धार्मिक विचारधारा साफ झलकती है। जिन पद सूरी का लिखा एक फाग जो तुल्यभद्र उपलब्ध है। हिंदी में कबीरदास के नाम से कुछ फाग मिलते हैं। होली के अवसर पर गांव के लोग अब भी फाग गाते हैं। सूरदास का संपूर्ण सूर सागर तुलसी की गीतावली और विनय पत्रिका के पदों में ही रचित। अब आगे आता है कथानक रूढ़ियां। काव्य में कथानक रूढ़ियां लोक विश्वासों पर आधारित होती हैं। अपभ्रंश में इस पद्धति पर प्रबंध काव्य लिखने की प्रवृत्ति बढ़ी और हिंदी के संपूर्ण कवि तुलसीदास ने इस नियम का पालन किया। प्रयुक्त होने वाली प्रमुख कथानक रूढ़ियां इस प्रकार हैं। पहली है उजाड़ नगर का मिलना, कुमारी दर्शन तथा उसके विवाह भविष्य कथा में। दूसरा है प्रथम दर्शन, गुण श्रवण, करकंठ चरेऊ अणाय कुमार चनेऊ उस काव्य में मिलता है। तीसरा है दीपांतर, विशेषकर सिंहल देश की यात्रा और जहाज डूबना भविष्य कथा में मिलता है। काव्य की बाह्य प्रबंध रूढ़ियों भी प्रवृत्ति साहित्य में पाई जाती हैं। पहला है अपभ्रंश के सभी प्रबंध काव्य संधियों में विभक्त हैं। शंभु के दोनों महाकाल कांडों में विभक्त हैं, पर संधियों को स्थान मिला। वस्तुतः 15 से 38 कामकांडों की एक संधि होती है। दूसरा है अपभ्रंश के प्राय सभी प्रबंध काव्य कण्वक योजना के रूप में मिलते हैं। इसमें केवल है एक मीणा है, सरेऊ, सुंदसण सरेऊ, संदेश राशक
इसके अपवाद हैं। तीसरा है गय। अपभ्रंश में मंगलाचरण काव्य लिखने के कारण विषय वस्तु की महत्ता, कवि का विनम्रता प्रदर्शन पूर्व कवियों की प्रशस्ति, नायक के देश और नगर का वर्णन करने की कथा प्रचलित रही है। चौथा है घ। अधिकांश अपभ्रंश काव्यों में कथा का आरंभ दो व्यक्तियों के प्रश्नोत्तर के रूप में हुआ है। प्राकृत तथा अपभ्रंश के सभी काव्य प्रश्नोत्तर रूप में ही है। हिंदी में पृथ्वीराज रासो और रामचरितमानस इसी प्रश्नोत्तर शैली को अपनाते